एकाग्रता के लिए मैं सभी के से निवेदन करूंगा कि प्रभु नाम स्मरण करें। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परस्व यद्भद्रं तन्यास्व यद्भद्रं तन्यास्व। इस सारे समाज के आचार्य राजकुमार जी, उपस्थित मातृशक्ति, पितातुल्य वृद्ध महानुभाव और जो मेरे बराबर के हैं और मेरे से छोटे हैं, आज कुछ सत्संग आप और हम मिलकर के यहाँ कर लेते हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपसे ये चाहूँगा कि 4 बज गए हैं, तो कितने बजे तक आपको और मुझे बैठना है? तो 1 घंटा। ओह अच्छा, तो जैसा माता सुमना जी ने कहा, दर्शन योग धाम हम बना रहे हैं। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी के निर्देशन में दर्शन योग धाम के लिए कार्य चल रहा है। 2 वर्ष पूर्व मैं और आचार्य प्रेयसी रोजड़ से निकल करके जमीन देखने के लिए यत्र तत्र हमने पर्याप्त भ्रमण किया, तो भूमि मिल गई है 22 बीघा, लगभग 13.5 एकड़ भूमि क्रय हो चुकी है और उसका इनॉग्रेशन राज्यपाल महोदय श्री देवव्रत जी के करकमलों से 25 सितंबर को हो चुका है। उद्देश्य बड़ा है, वहाँ 7 गुरुकुलों का निर्माण होगा, जिसमें व्याकरण, ज्योतिष, उपवेद, वेद, दर्शन, वैदिक साहित्य आदि आदि पढ़ाए जाएंगे। कारण यह है कि पूरे भारत में समग्र शिक्षा थोड़ी ही है, एक ही स्थान पर, और अलग अलग स्थानों पर शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो समय बहुत लगता है और बहुत सारे ब्रह्मचारियों का स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है, क्योंकि भोजन पानी उतना अनुकूल रहता नहीं है। कुछ सुख सुविधाओं का भी अभाव होता है, इस कारण से भी उनकी शिक्षा बाधित हो जाती है। तो ब्रह्मचारी शांति से सुविधापूर्वक एक ही स्थान पर, एक ही संकुल में समग्र शिक्षा प्राप्त कर सकें, इस निमित्त दर्शन योग धाम परियोजना बनाई जा रही है। चारों आश्रमों की व्यवस्था थोड़ी अभी बहुत खंड खंड अव्यवस्थित हो गई है, तो वो व्यवस्था सुचारू रूप से चल पड़े, इस हेतु इस आश्रम का निर्माण है। पुरुष वर्ग तो जब उनका मन लगता है तब तक घर में रहते हैं, जब मन नहीं लगता तो अपना बैग उठाते हैं और अर्ध वैरागी हो जाते हैं। 40, 50, 55, 60 की आयु में जब घर में नहीं बनती तो क्या कहते हैं, हम साधना के लिए आना चाहते हैं। जब तक घर में बनती है तब तक कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या इस समाज में ये स्थिति पुरुष के सामने ही है? क्या स्त्री के सामने ये व्यवस्था नहीं आती? उनको भी आती है। तो जो एकल बहनें हैं, सिंगल, चाहे उन्होंने विवाह नहीं किया अथवा विवाह के बाद उनका संबंध नहीं रहा या पति महोदय नहीं रहे, और अब उनको ऐसा लगता है कि मेरा जितना जीवन था सामाजिक रूप से मैंने भोग लिया, लेकिन अब मुझे आत्मोन्नति के लिए कुछ काम करना है, धर्मार्थ कुछ काम करना है, तो उन एकल बहनों के लिए ऋषिका कुलम की स्थापना की जाएगी। 40 वर्ष से अधिक की बहनों को वहाँ स्थान दिया जाएगा। उनको 3 वर्ष का, 2.5 वर्ष का एक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, जिससे वो स्वावलंबी हो सकें, आत्मनिर्भर हो सकें। और किसी भी संस्था के प्रचार के लिए यदि मातृशक्ति साथ नहीं है तो वो टिक नहीं सकता। सब मतों में
माताएं हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रचारिका हैं, उपदेशिका हैं, और उसी के कारण से जो अन्य मत हैं वो बहुत बढ़ते हैं। और आर्य समाज में जो मत नहीं है, आश्चर्य की बात है, मत बढ़ रहे हैं लेकिन जो मत नहीं है, सब मतों का मूल है, सनातन है, उसके पास मातृशक्ति का अभाव है और उसी के कारण से उतना प्रचार हो नहीं रहा। तो उसमें भी बल मिल सके इस हेतु वो दर्शन योग धाम परियोजना है। आप में से बहुत सारे लोग उससे सुपरिचित होंगे भी, और जो नहीं हैं उनको मैं आमंत्रित करता हूं। फरवरी में हम शिविर लगा रहे हैं, तो वहां पर आप आइएगा, शिविर में भाग लीजिएगा, क्रियात्मक योग प्रशिक्षण शिविर, और भूमि का भी देख करके आइएगा, क्योंकि आपके लिए है, धन के ऊपर है। माताजी ने पूछा कितने समय तक हो जाएगा। हमने तो 10 बीघा सोचा था और 15 करोड़ सोचा था, लेकिन 10 बीघे से 22 बीघे पर पहुंच गए, और अभी भी 6-7 बीघे पर और दृष्टि है, क्योंकि निष्कंटक राज्य चाहिए। उसके तीनों ओर जंगल है लेकिन एक और किसान है, तो यदि निष्कंटक चाहिए तो वो भूमि भी क्रय करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा बड़ी भूमि उतना आत्मनिर्भर गुरुकुल, जितनी कम भूमि उतनी आर्थिक समस्या। और करोड़ प्रोजेक्ट 15 करोड़ से कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, 50 करोड़ का हो गया, 50 करोड़ का हो गया है। हमने एक वर्ष में लक्ष्य रखा है 7.5 करोड़ का। 7.5 करोड़ हमें एक वर्ष में इकट्ठे करने हैं और 50 कॉटेज बनाने हैं और एक शिविर केंद्र बनाना है। तो वहाँ 1 BHK ऐसे दिए जा रहे हैं, वानप्रस्थ आश्रम बना रहे हैं। 1 BHK की सुविधा ये है कि वो 15 लाख तय किया गया है वहाँ की रेट के हिसाब से। उसमें वो 2 पीढ़ी के लिए है, यानी आपके लिए और आपके आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। उद्देश्य क्या है कि हमारी अगली पीढ़ी भी आर्य समाजी रहे। हमारी समस्या ये है, जहाँ तक मैं देखता हूँ, दादा दादी ही आर्य समाजी हैं, उनसे आधा प्रतिशत बेटे बेटी का है, और उससे भी प्रतिशत घट गया है नातियों का, नाती पोतों का। अगर देखा जाए तो जो सैद्धांतिक व्यक्ति हैं उन्हीं के घर में नास्तिक हैं, उन्हीं के घर में सेक्युलर हैं, और उन्हीं के घर में कम्युनिस्ट हैं। दिए तले घोर अंधेरा है, और ये किसी से छुपा नहीं है। ये आपके हो सकता है बहुतों के घर की कहानी हो, आप तो हवन पर बैठते हैं लेकिन आपके बहुओं को पोतों को फुर्सत नहीं है। वो क्या है कि हम संपत्ति तो दे रहे हैं, संस्कार नहीं दे रहे हैं। फिर विचार करना पड़ेगा वो संपत्ति का होगा क्या। तो हमारी आगे की पीढ़ी भी, नेक्स्ट जनरेशन भी संस्कारों से जुड़ी रहे, उसके लिए ये प्रकल्प है कि माता पिता ने कॉटेज लिया है, उन्होंने कुटिया बुक की है, तो उनके बाद वो उनके बच्चों की रहे, ताकि वो भी ये ध्यान रखें कि मुझको भी वहीं जाना है रिटायर्ड होने के बाद। रिटायर्ड होने के बाद घर में खूंटा नहीं जमाना है, क्योंकि परिवार की जितनी उन्नति करनी होती है कर चुके होते हैं, अब कुछ अपनी उन्नति का काम कर लें। तो समय का अभाव है, क्योंकि इस पर बोलूँगा तो आधा घंटा लग जाएगा, तो हम इतना ही रखते हैं। विषय क्या है आज के लिए माता जी? आत्मोन्नति, उन्नति। अच्छा, ये बढ़िया है, लगे हाथ। आप और हम उन्नति चाहते हैं, हाँ या ना? हमारी उन्नति हो रही है या नहीं हो रही है? कौन सी? प्रश्न है। आज जो आप कपड़े पहने हैं वो जितने मूल्य के आते हैं, क्या 10 वर्ष पहले उतने मूल्य के कपड़े आप पहन रहे थे? यानी कपड़े पहनने में उन्नति हो गई। भोजन की क्वालिटी, गुणवत्ता जिस प्रकार की आज आप ले रहे हैं, VIP डाइट, वैसी क्या 7, 8, 10 वर्ष पहले थी? नहीं थी। यानी आप उन्नति कर रहे हैं। जो सुख सुविधाएं, संसाधन आपके घर में पहले थे, आज उससे एडवांस लेवल पर वो आपके पास हैं। इसका अर्थ क्या है? आप उन्नति कर रहे हैं। पहले आप 1000 रुपए खर्च करने के लिए सोचा करते थे, आज 10,000 भी शांति से कर देते हैं ना, यानी कि उन्नति हो रही है। फिर ये प्रश्न रखने की तो आवश्यकता बनती नहीं है। हो रही कि नहीं हो रही? प्रश्न के रखने की तो आवश्यकता है नहीं। महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज के नियम लिखे,
उन्नति का सूत्र कौन सा है बताइए जरा, आप बोलिए। अच्छा, सब मनुष्यों को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट ना रहना चाहिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना चाहिए। एक और भी है, याद करिए। उन्नति का ही मैं आधा वचन बोलूंगा, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। अब पहले का वचन बताइए। अर्थात संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। आप कितने वर्षों से आर्य समाजी हैं? मैं तो 10 वर्ष से हूं, मेरी कुंडली माता जी ने पढ़ दी। ऐसे कितने महानुभाव हैं जो जन्म से आर्य समाजी हैं? मतलब ऐसे परिवार में जन्मे, आर्य परिवार में, और कुछ जो ट्रांसफर होके आए, ट्रांसफर होने वाले ये हैं, यानी मायके में पौराणिकता थी और ससुराल में आर्य समाजी परिवेश था। और जो पिछले 10 वर्ष में आर्य समाजी विचारधारा से जुड़े हैं, पिछले 10 वर्ष में, और अभी 1 वर्ष में, और यहां नए नए कितने हैं? बिगनर, बिगनर। अच्छा, तो अब ठीक है, यूनिवर्सल बात कर लेते हैं, पहले पता तो चले ऑडियंस के बारे में। सब चाहते हैं उन्नति हो, हां या ना? पहला सुख क्या है? निरोगी काया। सब मानते हैं? मानते हैं। महर्षि दयानंद जी ने क्या कहा? शारीरिक उन्नति करना। पहली प्रायोरिटी है कि हमारा शारीरिक रूप से उन्नति हो। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और आप निष्ठापूर्वक हाथ रख करके बताइए, क्या आप बिना दवाइयों के जी रहे हैं? चाहे वो आर्य समाज के सदस्य हों या ना हो, प्रश्न यह है कि आप बिना दवाइयों के जी रहे हैं? नहीं, यानी हमारी शारीरिक उन्नति नहीं हुई। फिर आत्मिक की उन्नति बात ही छोड़ दें। शारीरिक उन्नति क्यों नहीं हो रही, पहले इस पर फोकस करना चाहिए। अगर बीज खराब है तो वृक्ष खराब होगा, यह सिद्धांत आप अच्छे से जानते हैं। और बीज क्या है? रज और वीर्य। यदि यह दूषित है तो इसका जो प्रोडक्ट है वो भी दूषित होगा। तो सबसे पहले एक शिक्षा गृहस्थियों को, नव गृहस्थियों को देनी चाहिए, वो है ब्रह्मचर्य धारण की। जो महर्षि दयानंद जी ने कहा, जो महर्षि मनु जी ने कहा, और जो हमारी आदि परंपरा है, सनातन परंपरा है, कि सबसे पहले हम अपनी नींव को मजबूत करें, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें, यानी वीर्य रक्षा करें। कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। अब जब विवाह करते हैं तो सबसे पहले यह संकेत, यह निर्देश देना चाहिए कि आपको क्या उत्पन्न करना है। आपको तनजा बनाना है या आत्मजा बनाना है। प्रोसेस यहां से शुरू होगी। तनजा में स्थिति क्या है? कब तन मिले और कब गर्भ ठहर गया पता नहीं चला। वो तो डॉक्टर ने बताया, या 1.5 महीने बाद पता चला कि गर्भ ठहर गया, और वो दोनों को पता नहीं है। ये स्थिति है तनजा। ये संतान कैसी होगी, ये आप विचारणी है आपके लिए। और एक है आत्मजा। पहले जो फॉर्म आते थे, सरकारी फॉर्म आते थे या प्राइवेट फॉर्म आते थे, तो उसमें माता पिता नहीं आता था लिखा हो, आत्मज आत्मजा ये शब्द लिखा रहता था। आत्मज आत्मजा। आजकल लिखा रहता है मदर एंड फादर।
तो शब्द और शब्द के अनुसार अर्थ भी निकलते हैं। आत्मज क्या है? आत्मज है जीजाबाई, आत्मज है श्री कृष्णचंद्र जी। एक छोटी सी बात, चूंकि मातृशक्ति बैठी हुई है, एक प्रसंग लेकर के इस प्रसंग को आगे आरंभ करूंगा। धुआं लग रहा है, ठीक है। एक छोटी सी बच्ची है, अभी यौवन अवस्था को प्राप्त नहीं हुई है, और वो शिव की उपासक है। लेकिन क्या देखती है, जिस दिन वो शिव मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है, वो मंदिर टूटा मिलता है। उसके दिल पर बड़ी चोट लगती है, उसे आघात लगता है कि मैं अपने आराध्य की आज पूजा ना कर सकी, और वो दुखी मन से, खिन्न मन से घर पर आती है और पिताजी से कहती है कि पिताजी, आज मैं पूजा ना कर सकी, मेरे शिव का अपमान हुआ है, मैं चाहती हूं कि आप शिव द्रोही को दंड दें, मेरे अपमान का बदला लिया जाए। पिताजी इस विषय में मौन हो जाते हैं और क्या कहते हैं कि बेटा, मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मुगल सत्ता के विरुद्ध मैं खड़ा हो सकूं। लेकिन बेटी के मन में वो चिंगारी जलती रही। समय बीता, यौवन आया और विवाह की घड़ी निकट आई। विवाह की घड़ी निकट आई, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और पतिदेव से साक्षात हुआ। तो सबसे पहले उन्होंने यही निवेदन किया जो कुछ वर्षों पूर्व उन्होंने पिता से कहा कि मेरे आराध्य का अपमान हुआ है, क्या इस अपमान का बदला आप ले सकते हैं? तो पतिदेव ने भी हाथ खड़े कर दिए और अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। अब माता के पास केवल एक ही विकल्प था कि जब पिता साथ नहीं दे रहा, जब पति साथ नहीं दे रहा, तो अब मेरा पुत्र साथ देगा। और इस विचारधारा को आत्मसात किए हुए जीजाबाई ने शिवाजी को पैदा किया। और शिवाजी ने क्या किया? शिव द्रोहियों को खंड खंड किया, माता के बदला लिया। और कौन जना? शिवाजी जना, शिव के लिए जना। और वो जनने वाली जननी जीजाबाई थी, और हम उसी भूमि पर हैं, शिवाजी की भूमि पर हैं। माता निर्मात्री भवती। श्री कृष्णचंद्र जी और रुक्मणी ने किसको जना? प्रद्युम्न को जना। 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, तब उसको जना। महानुभावों, मैं कहना चाहता हूं, बीज दमदार होगा तो वृक्ष दमदार होगा। तो आज की संतति को यह बताना चाहिए कि बेटा, तनजा में मत उलझो, आत्मजा बनो। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने और महर्षि मनु जी महाराज ने गर्भाधान की सुंदर विधि दी है कि कैसे गर्भस्थ शिशु की देखभाल हो और कैसे उसका निर्माण किया जाए। निर्माण से पूर्व कैसे रजवीर की शुद्धि की जाए, खेती के लिए भूमि कैसे तैयार की जाए, वो विधान वहां पर दिया। अगर वहां पर अगर शुद्धि होगी, वहां पर हमारा बीज शुद्ध होगा, तो हमारा पेड़ शुद्ध होगा। दूसरा शुद्धि का दायित्व भी माता का है। दूसरा शुद्धि का दायित्व माता का क्या है? कि वो पाकशाला में निपुण हो, भोजन बनाने में। यदि किसी गृहिणी के परिवार में कोई व्यक्ति रोगी होता है, इसका अर्थ यह है कि उसे भोजन बनाना नहीं आता। आयुर्वेद की जानकार वो माता होनी चाहिए। बात पित्त कफ की प्रकृति का बैलेंस करना वो माता अच्छे से जाने। ऐसे पदार्थ बनाए घर में कि किसी की भी प्रकृति डिसबैलेंस ना हो। लेकिन ये दोनों चीजें जो मूल है वो हमारे सिलेबस से चली गई हैं। शारीरिक उन्नति होगी कहां से? ये तो बाद की स्थिति है कि आप नियमित दिनचर्या करो, समय पर खाओ, सात्विक भोजन खाओ, ये तो बाद की बातें हैं। लेकिन प्रारंभिक बातें ये हैं, प्रारंभिक स्थितियां ये हैं। चलो, ये दोनों प्रसंग छूट जाते हैं। अब आप ये कहें कि हमारे लिए गए गुजरे जमाने की बात हो गई, जो हुआ सो हुआ, अब क्या कर सकते हैं? तो पेट को कचरा पेटी नहीं बनाना है। जब जी चाहा, जो मन में आया, जो जीव को अच्छा लगा, और सब स्वाहा। पेट को कचरा पेटी ना बनाए। अक्सर क्या होता है, छोटे बच्चों के बेडौल हो जाते हैं, ढोलक बन जाते हैं। फिर जब बड़े होते हैं तो बोलते हैं हम डाइटिंग पर हैं। और अब पैसा किसमें खर्च हो रहा है? शरीर को कम करने में। पहले पैसा किसमें खर्च हुआ? शरीर को चौड़ा करने में। हो गई शारीरिक उन्नति? हो रही है शारीरिक उन्नति? नहीं हो रही। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है, ये तो पता हो। लेकिन नहीं, बच्चे जिद कर रहे थे इसलिए दिला दिया।
और हृदयघात का कारण भी यही है। तो पहली प्रायोरिटी शारीरिक उन्नति। जब हम शरीर से स्वस्थ रहेंगे, परिपूर्ण रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, तो हम आंख बंद करके बैठ सकेंगे। जब फिजिकल स्ट्रक्चर हमारा स्ट्रांग होगा, तब हम अंतःकरण की शुद्धि पर फोकस करेंगे। तो दूसरी है आत्मिक उन्नति। अब आ जाइए भौतिक उन्नति पर। शारीरिक उन्नति प्रतीक है भौतिक उन्नति का। हम ऐसे हैं, एक आंख से देखने वाले और दूसरी आंख से हमको दिखता नहीं है। एक आंख से क्या दिख रहा है? पैसा, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, केवल ये दिखता है। और दूसरे में तो रोग है भयंकर। दूसरी आंख में भयंकर रोग है, दूसरे से कुछ नहीं दिखता। फर्स्ट प्रायोरिटी बस यही है, पति पत्नी, पद, पैसा और प्रतिष्ठा, इसमें लगे हैं भौतिक उन्नति में। और लेकिन सबको पता है कि सब साथ छोड़ने वाले हैं। सब जानते हैं कि अंत क्या होगा, बुढ़ापे की स्थिति क्या होगी, किसी से छुपी नहीं है। बुढ़ापे में क्या बेटे नाती पोते ये सब सहायता करते हैं, सबको पता है कौन कितना कर पा रहा है। लेकिन नहीं, हमने अपनी एक आंख बंद कर रखी है। हमसे बड़ा धृतराष्ट्र कौन होगा? क्या लगता है धृतराष्ट्र केवल महाभारत काल में था? झांक करके देखो तो हमारे अंदर भी गांधारी और धृतराष्ट्र जीवित है, और हमारे कुल में दुर्योधन पल रहे हैं, और उनके कान भरने वाले शकुनी भी हैं। और हम क्या कह रहे हैं? हमने तरक्की कर ली। क्या हमारी भौतिक उन्नति हो गई? विचार करके देखें, अगर भौतिक संसाधन आपने जुटा लिए तो क्या आपके पास सुख है, शांति है, सुकून है, स्वास्थ्य है? नहीं है। यानी हमको एक आंख में रोग आ पड़ा है, हमने दूसरे तरफ देखा ही नहीं। आप सब लोग हवन करने वाले हैं। कितने लोग हैं जो हवन करते हैं? दान कितने देते हैं? सेवा परोपकार का काम कितना करते हैं? पर ये सब मुहूर्त पे करते होंगे ना, मुहूर्त पर, ओकेजन पर, दिनचर्या में नहीं। हवन करेंगे तो आर्य समाज में आके, क्योंकि काली और दीवाल तो आर्य समाज की, हमारी नहीं। घी जाए तो आर्य समाज का, हमारा नहीं। सामग्री जाए तो आर्य समाज की, हमारी नहीं। हम तो 50 रुपए 100 रुपए दे करके राम राम। और हम क्या मानते हैं? हमारी उन्नति हो रही है। तो उन्नति के लिए मैं आपसे आरंभ करता हूं। समस्या के बाद समाधान बताना मेरा काम रहता है। शुरुआत कहां से करें? अपने हवन कुंड से करें। आप अपने लिए बहुत अच्छे ड्राई फ्रूट लेते होंगे। 800 रुपए किलो का बादाम तो कम खाते होंगे, 2400 रुपए किलो वाले ज्यादा खाते होंगे। मुझे भी पता है, आप लोग खिलाते रहते हैं इसलिए पता है। लेकिन हवन सामग्री में कितने रुपए किलो का बादाम जाता है? कटिंग वाला। कहने का तात्पर्य है कि खाने के लिए तो 1200 रुपए किलो का घी है खाने के लिए, लेकिन हवन के लिए पतंजलि का 500 का। हमारे खाने के लिए सब कुछ उत्तम चाहिए हमें, और हमें सुख चाहिए पूरे 100%। स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग। स्वर्ग कामो यजित, बस इसके लिए हम हवन कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट क्या है? उनमें, और वो ये कहते हैं कि मन की मुरादें पूरी करमा, हलवा पूरी बांटूंगी। क्या अंतर है? दर्शन करने को तो मैं आऊंगी, छत्तर तेरा चढ़ाऊंगी, चुनरी तेरी चढ़ाऊंगी, जगरात्रा तेरा कराऊंगी, उनमें और हमें अंतर क्या है? इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा, और आउटपुट की क्या चाहते हैं? इच्छा लार्ज है, अनलिमिटेड। वो 5000 रुपए की हलवा पूरी बांटेगी और 5 करोड़ की इच्छा रखेगी, और हम 200-500 का खर्चा करके स्वर्ग चाहेंगे। चोर चोर मुंह से आते भाई। और वैसे क्या बोलेंगे? तुम मूर्ति पूजक हो, हमारे समाजी हैं। काम तो देखो दोनों के एक से है। समझ में आ रहा है ना? लोगों को कमेंट क्या करेंगे? तुम तो साकार को मानते हो, हम निराकार को मानते, हम बड़े हैं। अरे ठीक है, मान्यता तुम्हारी जो भी है, कर क्या रहे हो? प्रैक्टिकल क्या है? तो सबसे पहले हम यहां से करें कि हम अपनी हवन की गुणवत्ता बढ़ाएं
घी की गुणवत्ता बढ़ाएं, सामग्री की गुणवत्ता बढ़ाएं, कम से कम 50 रुपए 150 रुपए किलो की हवन सामग्री तो ना प्रयोग करें। हवन सामग्री की क्वालिटी 300 रुपए किलो से ऊपर लेके जाएं, 500 रुपए किलो तक ऊपर लेके जाएं, क्योंकि आपकी थाली की क्वालिटी 50 रुपए नहीं है। जो आप एक समय भोजन करते हैं उस थाली की क्वालिटी 50 रुपए वाली नहीं है, वो तो वीआईपी है। तो खुद को खाने के लिए वीआईपी, कड़वा कड़वा मीठा मीठा गप, समझ में आ रहा है? यहां से हम थोड़ा बढ़े, आगे बढ़े। महर्षि दयानंद जी ने क्या कहा, आर्य समाजी को कितने प्रतिशत देना चाहिए? 10%। कितने प्रतिशत निकलता है? 0.10%। पता नहीं वो भी निकलता है कि नहीं। इच्छा क्या है? धनी परिवार में जन्म लेना। इच्छा क्या है? धनी परिवार में जन्म लेना। धनी परिवार में जन्म लेने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना था? धनी परिवार में जन्म लेने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना था? वो विचारणीय है। आपको बोरिंग ना लगे तो मैं एक कहानी सुनाता हूं, हो सकता है कोई बोर हो रहा हो। एक सेठ जी थे, तो एक साधु महाराज चले आ रहे थे नगर की ओर, तो उन्होंने देखा ये बड़ी कोठी वाला है, थोड़ा इंस्पेक्शन करके आना चाहिए। ये अतिथि का काम होता है इंस्पेक्शन करना, औचक निरीक्षण। ये कुछ लेने नहीं जाते, किसी लालसा से नहीं जाते, इंस्पेक्शन करने जाते। इंस्पेक्शन टीम होती है, ये अतिथियों की। हो गए, साधु का स्वागत किया गया सेठ जी के माध्यम से। तो चर्चाएं तो होती हैं, आपकी आयु क्या है, घर में कितनी, सामान्य चर्चाएं तो होती हैं। साधु महाराज ने सेठ जी से पूछा, आप तो बड़े वृद्ध लगते हैं, आपकी आयु क्या हो गई है? सेठ जी ने उत्तर दिया, 12 वर्ष। कितना बताया? 12 वर्ष। और उनकी फिजिकल बॉडी की आयु आराम से लग रही थी 72, 72 से कम के नहीं होंगे। साधु महाराज ने सोचा बुढ़ा सटिया गया है, बुद्धि फिर गई है, इसलिए 72 की जगह पर 12 बता रहा है। तो पैसे से तो सबको मोह होता है, तो उन्होंने इसी विचार में एक दूसरा प्रश्न कर लिया, सेठ जी आपकी संपत्ति कितनी है? बोले 2.5 लाख। साधु का पारा गरम, पक्का सठिया गया है, अब इससे बात करना बेकार और चलो, क्योंकि अपनी आयु 12 वर्ष बताता है और कम से कम 5-6 करोड़ से नीचे की प्रॉपर्टी नहीं होगी। बढ़िया कोठी है, बढ़िया गाड़ियां हैं, बढ़िया नौकर चाकर दिख रहे हैं, लेकिन कितनी इनकम बता रहा है? 2.5 लाख रुपए बता रहा है। साधु महाराज उठ करके चल दिए, तो पीछे से सेठानी आती है, बोले स्वामी जी रुकिए रुकिए। साधु महाराज पूछते हैं, देवी क्या रुके? अरे आप बताइए तो सही, समस्या क्या है? बोले आपके पतिदेव जो हैं यथा योग्य व्यवहार नहीं कर रहे। बोले मैं उनकी ओर से क्षमा चाहती हूं, बैठिए। क्या पूछना चाह रहे थे? बोले मैंने इनसे पूछा था आयु के बारे में। तो बोले मुझसे भी पूछ लीजिए। तो बताइए माता आपकी आयु कितनी है? बोले 12 वर्ष। सेठ जी की आयु 12 वर्ष और ये देवी जी भी क्या बता रही हैं? 12 वर्ष। अब कहां आपा खोल संभालने वाले, पारा गरम। वैसा ही प्रश्न सेठानी से, और आपकी संपत्ति? बोले 2.5 लाख। बोले माता तुम भी मुझे अब क्षमा करिए, मैं जाना चाहता हूं। इतने में कुछ उनको बच्चे दिखे उनके। बोले आखिरी क्वेश्चन, माता की ममता बच्चों के प्रति होती है, तो संतुष्टि के लिए एक प्रश्न उन्होंने पूछ लिया जाते जाते, माता ये और बता दे कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं? बोले 1। बोले 3 दिख रहे हैं। बच्चे कितने दिख रहे हैं? 3, क्योंकि गुण तो आते हैं ना, माता पिता के चेहरा शकल तो आती है। 3 दिख रहे हैं, आपने 1 कैसे कहा? बोले थोड़ा शांति से बैठिए, शांति से बैठिए। बड़े बेटे को आवाज लगाते हैं और कहा कि बेटा स्वामी जी आए हुए हैं, कुछ जलपान का प्रबंध कर दो। बोले माता हम तुम्हारी वजह से बड़े परेशान हैं, ना जाने किस किस को उठा के ले आती हो, ये फालतू के काम हमसे मत कराया करो, खुद ही कर लिया करो। एक विकेट गिर गया। मझले बेटे से कहा कि बेटा साधु महाराज आए हुए हैं, कुछ सेवा के लिए आइए।
मां मैं ऑफिस के काम में बिजी हूं, किसी और को बोल दो। तीसरे बेटे को आवाज लगाई रही थी, इतने में बेटा बोला हाँ हाँ मां चिंता मत करो बस आ रहा हूं। वो कुछ जूस लेके कुछ फल लेकर के साधु महाराज के पास आए और प्रणाम किया। बोले ये बेटा है सुत आज्ञाकारी। बेटा कौन है? सुत आज्ञाकारी। बेटे तो 3 हैं लेकिन आज्ञाकारी जो है वही बेटा 1 है। तो अब साधु महाराज को कुछ बातें समझ में आई और उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से माता से पूछा, अब ये बताओ माते कि तुम्हारी आयु 12 वर्ष कैसे? जो उत्तर माता देती है वो आप सभी के लिए बड़ा अच्छा है। बोले कहा कि सेठ जी की आयु 72 और मेरी 68 है शरीर की। अभी तक केवल हम पद पैसा, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, प्रतिष्ठा, इस भोगवाद में, इस भौतिकवाद में ही उलझे थे। खाओ पियो मौज करो यही कर रहे थे। 12 वर्ष पूर्व कुछ ऐसी कृपा हुई कि हमें एक सत्संग मिला। सत्संग मिला, एक गुरुजी मिले, उन्होंने बताया कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तब हमें समझ में आया कि वास्तविक जीवन है क्या। तो अभी तक शरीर तो बहुत बूढ़ा हो गया लेकिन ज्ञान नहीं था, विवेक नहीं था, जीवन का मूल्य पता नहीं था। इसलिए जिस दिन से पता चला तब से अब तक हमारी आयु अभी 12 वर्ष ही है। हम ये मानते हैं कि वास्तव में हम 12 ही वर्ष के हैं, शेष आयु तो हमने ऐसे ही गवा दी। अब धन की जो बात आती है तो विनम्रता से साधु महाराज पूछते हैं कि माता वो 2.5 लाख कैसे? बोले इस बीच में इतना ही दान किया है। इन 12 वर्षों में ये 2.5 लाख रुपए ही दान किया है, यही हमारी संपत्ति है। बाकी ये दुकान, नौकर चाकर, घोड़े, मकान, ये तो सब यही रह जाने वाले हैं, कभी साथ नहीं जाने वाले हैं। तो महानुभावों, ये है उन्नति। भौतिक उन्नतियां तो हम पर्याप्त कर चुके होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना चुके होते हैं, बड़ी बड़ी सुख सुविधाओं के साधन अर्जित कर चुके होते हैं, लेकिन हम ये देखें कि हमने इंटरनल कितनी प्रोग्रेस की, आत्मिक उन्नति कितनी की। और आत्मिक उन्नति एक प्रश्न के सुलझे बगैर कभी नहीं हो सकती। सबसे पहले यह जानना चाहिए कि हम आए कहां से थे, हमारी बिगिनिंग कहां से हुई, हमारी शुरुआत कहां से हुई। अगर यह प्रश्न हमें नहीं पता तो कभी हम उन्नति नहीं कर सकते। और यदि यह नहीं पता कि हमें जाना कहां है तब भी हमारी उन्नति नहीं हो सकती। और यदि हमें यह नहीं पता कि हम खड़े कहां हैं तब भी हमारी उन्नति नहीं हो सकती। नहीं तो हम कैसे होंगे? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवम सुखम जीवेत भस्मीभूता देहा पुनरागमनम कुतः। हम बस इसी विचारधारा के हो जाएंगे, भौतिकवाद के। तो आप सभी, आधे लोग तो जानते होंगे और आधे नहीं जानते होंगे, मैं ऐसा मान लेता हूं। हम सब कहां से चले थे? बोले अपने घर से। अभी आप कहां से आए हैं? घर से। जाना कहां है? घर पे। पक्का? अभी कहां पर हैं? आर्य समाज के प्रांगण में। पता है ना इतना? अब बताओ हमारा वास्तविक घर क्या है? हम मोक्ष से चले थे। कहां से चले थे? आप और हम पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं या नहीं? कुत्ते बन चुके हैं कि नहीं? और राम जी के जमाने में थे या नहीं? कृष्ण जी के जमाने में, हरिश्चंद्र जी के जमाने में थे। क्यों थे? हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम अनादि हैं, हम शाश्वत हैं, सदा से हैं। और यदि हम यहां पर अभी हैं देह में, इसका अर्थ यह है कि हम कहां से चले थे? मोक्ष से। तो हम घर से चले थे पिता के, और हमारा पिता कौन है? परमात्मा। उस परम पिता परमात्मा के घर से चले थे और हमें जाना कहां है? परम पिता परमात्मा के घर जाना है। यह बात समझ में आ गई? यह बुद्धि में बिठानी है। अगर यह पता चलेगा तो आप ये प्रश्न अपने आप सुलझाओगे कि मैं खड़ा कहां हूं। जिसको यह पता नहीं है मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है, वो कभी यह पता नहीं कर सकता कि मैं खड़ा कहां हूं। तो हम अभी इसी वक्त, इसी समय, इस वैवस्वत मनवंतर के 28वें कलयुग में हम ये विचार करके देखें कि हम खड़े कहां हैं। आगे क्या हम बड़े सुखों को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं या नहीं, या थोड़े में ही संतुष्ट हो रहे हैं।
हम विरोचन के अनुयायी हैं या हम इंद्र के अनुयायी हैं, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। हम थोड़े कोई सुख कोई आत्म सुख मान बैठ गए या परम सुख की प्राप्ति के लिए अभी तपस्यारत है, यह विचारना पड़ेगा। बोर तो नहीं हो रहे? जो हो बता दे, मैं हंसा दूंगा। पैसा लगेगा उसका इसी को तो हंसाना बोलते हैं तो माता जी, मेरे पिता हो, वरिष्ठ जनों, हमको यह देखना है कि हम खड़े कहां हैं, प्रेजेंट स्टेटस क्या है हमारा, कितने स्टेशंस हम छोड़ चुके हैं और कितने स्टेशंस पकड़ने बाकी, ये देखना पड़ेगा। लेकिन हाय दुर्भाग्य हमारा रोग, हम खूंटा गाड़ के बैठे हैं। हमारा दुर्भाग्य है, ऐसा रोग हमें लगाया, हम खूंटा गाड़ के बैठे हैं। जैसे कुछ चिलमची थे, चिलमची समझ में आ गया ना, चिलम पीने वाले, काशी के तट पर थे, नाव में बैठे थे और बढ़िया चिलम पी करके मस्त थे। रात भर चप्पू चलाया और सुबह देखा कि जिस किनारे पर थे वहीं पर थे, कारण खूंटा गड़ा था, नाव वहीं पर बंधी थी। तो हमारी स्थिति वही तो नहीं, हम वहीं तो नहीं लगे। अरे सीनियर सिटीजन हो गए हो, क्यों खोटा गाड़े बैठे हो? खुद का शादी हो गई, बच्चों की शादी हो गई, नाती पोती भी आ गए, अब कब तक लगे रहोगे? अरे जिनको जब समझाना था तब समझा नहीं सके, अब क्या उखाड़ लोगे? जिनको जब पालना था तब नहीं पाल सके तो अब क्या कर लोगे? जिनको जब निर्देश देना था तब निर्देश नहीं दिया, अब क्या विशेष कर लोगे? अरे अब कुछ तो उनको आत्मनिर्भर बनने दो, कुछ तो ममत्व आसक्ति हम छोड़ें और कुछ तो खुद का सोचें। उनकी सोच सोच करके हम वर्तमान क्यों खराब करें? क्योंकि उनकी सोचने का समय था, वो जा चुका है। उनको पढ़ाने का समय था, जा चुका है। सिखाने का समय था, जा चुका है। पालन पोषण करने का समय था, जा चुका है। उनको सेल्फ आत्मनिर्भर बनाना था, वो समय भी जा चुका है। अब समय हमारा है, अब समय हमारा है। इसलिए किट्टी पार्टी बंद करो, सत्संग शुरू करो। इसलिए पार्टी शार्टी बंद करो और चिंतन करो। इसलिए आत्मोन्नति के लिए प्रयासरत रहो, और वो तब ही होगा जब आप ये जानेंगे कि हम कहां से निकले थे और कहां पहुंचेंगे। इसके बगैर आप नहीं सोच सकते कि हम कहां खड़े हैं। जितनी भौतिक उन्नतियां करनी थी, ईश्वर की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, स्वयं के पुरुषार्थ से आपने पर्याप्त कर ली। अब उन भौतिक उन्नतियों को विराम देकर के अध्यात्म उन्नति पर प्रयास करो। आप विचार करो, आपका मन कैसा है? क्या आज भी बचपना आपके अंदर है? क्या वो बचपना आज आपको चुभता नहीं है? अगर वो चुभता है तो उस पर प्रयास करो। क्या आज भी लालसा है? अगर वो आज लालसा है तो वो लालसा कल भी रहेगी। ये लालसा सिर कटाती है या नहीं? क्या आज भी बाय वन गेट वन फ्री के ऑफर से हम लालायित हो जाते हैं? ये लोभ यदि बना है तो ये लोभ जब आज परेशान कर रहा है तो आगे परेशान क्यों नहीं करेगा? हम ये देखें कि हमारे अंदर लोभ की वृत्ति कितनी है। क्या हम छोटी छोटी बात पर हट हो जाते हैं? क्या छोटी छोटी बात को तिल का ताड़ राई का पहाड़ आज बना देते हैं? क्या छोटी छोटी बात पर आज हम नाराज हो जाते हैं? क्या एग्रेसिव हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं? तो सोचो, ये व्यवहार जो आपका वर्तमान है, इससे आप सेटिस्फाइड हैं? क्या आपके अन्य लोग सेटिस्फाइड हैं? इस पर काम करो। क्यों? आप सब जानते हैं, सॉफ्टवेयर जाता है, हार्डवेयर नष्ट होता है। ये शरीर हमारा हार्डवेयर है और अंतःकरण हमारा सॉफ्टवेयर है। आप अच्छे से जानते हैं कि आत्मा के साथ अंतःकरण देहांतर गमन करता है। तो जैसे आचार विचार व्यवहार वाले आज हम हैं, केवल बॉडी बदल जाएगी, नेचर नहीं बदलेगा। तो उस नेचर से यदि आज आप पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, या आपको कुछ ऐसे प्रसंग याद आते हैं कि पहले जाने अनजाने में बहुत कुछ नादानियों में हमने गलतियां कर दी, वो गलतियां जब आपको याद आती हैं तो आपको दुख लगता है, आप चाहते हैं कि वो गलतियां मैं कभी ना दोहराऊं, तो उसके लिए पुरुषार्थ करने का समय अभी है।
आत्मिक उन्नति पर फोकस करना है। इंटरनल, बाहर देखना बंद कर दो, क्योंकि बहुत देख लिया। कई सावन के झूले झूले हैं, कई शरद ऋतुओं को आपने जिया है, कई पतझड़ आपने अपने जीवन में देखे हैं। इसलिए मैं आह्वान करता हूं, अंतर्मुखी हो जाओ। बोध तो बहुत कर लिया, बहुत जान लिया जितना जानना था बाहर का, लेकिन अब अंदर झांकने की बारी है। दूसरों को जज बहुत कर लिया, ये ऐसा है वो वैसा है, ये तो खूब देख लिया। अब आईने में खुद को देखने की बारी है। इसलिए प्यारी माताओं, प्यारे वृद्ध पुरुषों, जो 50 को पार कर चुके हैं, उनसे निवेदन है कि अब अंतर्मन की यात्रा के लिए प्रयास करें, वहां के लिए पुरुषार्थ करें, क्योंकि वो हमारे काम का है। ये बाहर की सृष्टि रचने में अंदर जो भूचाल लेकर के आ गए, उसको तो रोकना है, उसको तो समाप्त करना है। यदि आज आपके मन मुताबिक आपके परिवार में काम नहीं होता और आप उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं, आप कहें तो समस्या और ना कहें तो समस्या, इसका अर्थ यह है कि अब बाहर सुधार की आवश्यकता नहीं है। बाहर सुधार का समय जा चुका है, अब भीतर सुधारने की आवश्यकता है। अब दूसरों को समझाने से काम नहीं चलेगा, स्वयं को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि समझाया उसे जाता है जो समझ सकता है। जो समझा करके ना समझे, उससे बेहतर है कि हम समझ जाएं। हमको समझने की आवश्यकता है। इसलिए प्रयास करो, अंतर्मुखी हो जाएं। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा समय आप स्वाध्याय पर दें, आत्मचिंतन पर दें। ऐसे प्रसंगों को सुने जो प्रसंग आपको भीतर की याद दिलाते हो, जो आपको प्रेरणा देते हो। ऐसे जीवन वृतांतों को सुने, ऐसे कथाओं को आप सुने और ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर का जप करें। अगर इस पर आप प्रयास करेंगे तो आपकी आत्मिक उन्नति होगी। ये दुनिया में लोग अंधे हैं। लोग केवल ये देखना चाहते हैं कि इसने कितना पैसा कमाया, उसी को प्रोग्रेस मानते हैं, उसी को सक्सेस मानते हैं। लेकिन लोग ये नहीं देखते कि इसने कितना धर्म कमाया, इसका जीवन कितना धार्मिक है, ये नहीं देखते। लोग धर्म कार्य करते हैं तो दिखावे के लिए करते हैं। धर्म करना है, इसलिए धर्माचरण नहीं करते, धर्म दिखावे के लिए करते हैं। तो अब हम उस दौर को छोड़ दें पीछे। जितना भी धर्मानुष्ठान करना है वो कर्तव्य मान करके करें, ये मान करके ना करें कि मैं दिखाने के लिए कर रहा हूं। इसलिए कोई भी परोपकार का काम करें वो फोटो के लिए ना करें। जो भी डोनेशन का काम करें वो नाम के लिए ना करें कि मेरे नेम प्लेट लग जाए, मेरे बाद स्वर्गीय लग जाए और मुझे बड़े मंच मिल जाए, उसके लिए ना करें। समय गया। तो जितना भी आपको देना है, पैसा नहीं, समय, शक्ति, ज्ञान, कला, अनुभव, वैभव, जो कुछ भी आपको देना है वो दें, खुले हाथ से दें, आसक्ति ना करें। वेद की यही मंत्रणा है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य शुद्धनम। क्योंकि बाहरी उन्नति पर बहुत सारे प्रसंग चल रहे हैं, बहुत सारे प्रकल्प चल रहे हैं, लेकिन अंदर समझना है। हम संवेदनहीन होते जा रहे हैं, हमारे अंदर से मानवता जा रही है और पशुता आ रही है। हम केवल अपना पेट भरना चाहते हैं, दूसरे के सुख दुख से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो बताओ, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, कैसे सिद्ध होगा? जब आर्य समाज के प्रांगण में लोगों की शारीरिक उन्नति नहीं हो रही, आत्मिक उन्नति नहीं हो रही, तो बताओ सामाजिक उन्नति होगी कैसे? आप लोग भजन गाते हैं, आओ मिलकर विचार करें, पहले हम और आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। आप गाते हैं, बाहर गाते हैं, भीतर नहीं गाते हैं। भीतर गाने की आवश्यकता है। इसलिए प्यारे महानुभावों, केवल हम इस रोग का चश्मा उतार दें, एक तरफ देखना बंद कर दें, दोनों आंखों से देखना शुरू करें कि हम भौतिक उन्नति भी करें और आध्यात्मिक उन्नति भी करें। हम शारीरिक प्रगति भी करें और आत्मिक प्रगति भी करें। उसके लिए अभी आपके पास एक समय है। आपने अपने पुरुषार्थ से संपत्ति अर्जित की है। संपत्ति आपने इसलिए अर्जित की है
क्योंकि संपत्ति का अभाव आपने अपने बाल्यकाल में, आपने अपनी यौवन अवस्था में देखा है। उस अभावों को देख करके आपने उसको चुनौती माना और चुनौती को स्वीकार करते हुए आप अभाव से प्रभाव की ओर आगे बढ़ गए। क्या आप सब सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए थे? सब तो नहीं हुए होंगे, कुछ गिने चुने हुए होंगे, करोड़पति अरबपति परिवार में सब तो नहीं हुए होंगे। लेकिन आपने उस स्थिति से अपने आप को उबार लिया ना, स्वयं को आगे बढ़ा लिया ना। किस में बढ़ा लिया? संपत्ति में, क्योंकि वो आपकी रिक्वायरमेंट थी। और वो संपत्ति आपने किसको दे दी और किसको दे रहे हैं और किसको देने वाले हैं? किसको दे रहे हैं? बेटे पोतों को। क्यों? प्रश्न, क्यों? क्योंकि वो आपके अपने हैं, आपका खून है, आपका डीएनए है, आपके वंश है, इसलिए आप उसे दे रहे हैं। आपके जीवन में जो संपत्ति की वैल्यू है, क्या वो वैल्यू आपकी संतति में है? प्रश्न ये है। आप 1000 रुपए खर्च करते हैं, 1000 बार सोचते होंगे, हां या ना, लेकिन क्या आपके बच्चे सोचते हैं? जितनी आज उनकी पॉकेट मनी है उतनी तो आपकी सैलरी हुआ करती होगी किसी जमाने में। उतने पैसे तो देखने के लिए वर्षों लग जाते होंगे किसी जमाने में। उतनी पॉकेट मनी तो आज एक दिन में आप दे रहे हैं। प्रश्न यह है कि जैसे संपत्ति की वैल्यू आपके जीवन में है, उतनी वैल्यू उनके जीवन में है क्या? नहीं है। लेकिन हम खुले हाथ से क्या दे रहे हैं? उदार मन से क्या दे रहे हैं? संपत्ति। आचार्य चाणक्य का वचन कहता हूं, माता शत्रु पिता वैरी येन वालो न पाठिता, ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। आचार्य चाणक्य यह कहते हैं कि वो माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। अब आप क्या सोचते हैं? आचार्य जी, हमारे बेटे तो एमबीए कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, बी फार्मा कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, और कुछ तो इतने कर रहे हैं कि डिलीट हो गए, यानी डिलीट की भी उपाधि ले ली। और आप क्या कहते हैं कि हमने पढ़ाया नहीं। जो आचार्य चाणक्य ने कहा वो पढ़ा रहे हैं क्या? आचार्य चाणक्य का अर्थ पाठता से यह नहीं था जो पढ़ाई लिखाई है। आचार्य चाणक्य का अर्थ था वैदिक शिक्षा, धर्म शिक्षा, नैतिक शिक्षा, व्यवहार शिक्षा। वो था। वो माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चों को चरित्र की शिक्षा नहीं देते, आचरण की शिक्षा नहीं देते, नैतिक शिक्षा नहीं देते, धर्म शिक्षा नहीं देते, व्यवहार शिक्षा नहीं देते। वो बच्चे ऐसे हैं हंस मध्य वको यथा। हंसों के बीच में जैसे बगुला बैठा हो वैसे वो बच्चे होते हैं, शोभा को प्राप्त नहीं होते। वापस आ जाइए प्रसंग पर, विषयांतर में होता नहीं हूं। हमने क्या दे दी? संपत्ति। किनको दी? बगलों को। किनको दी? बगलों को, हंसों को नहीं दी। जब वो आपकी संपत्ति की वैल्यू नहीं कर रहे, उसके मूल्य को नहीं समझ रहे, फरमाइश पर फरमाइश, फरमाइश पर फरमाइश उनकी चली आ रही है, और आप शांति से गुलामों की तरह, शब्द प्रयोग कर रहा हूं, गुलामों की तरह। किसके? मन के गुलाम है, संबंध के गुलाम है, ममत्व के गुलाम है। और क्या कर रहे हैं? ठीक है बेटा ले ले, ठीक है बेटी ले ले, ठीक है बहू ले ले, भाई तेरे ही तो है, मैं कौन सा लेके जाऊंगा। लेकिन न्याय करके देखो कि क्या आप बच्चों के साथ न्याय कर रहे हैं? क्या हम बच्चों के शत्रु नहीं हैं? हम एक तरफा विकास कर रहे हैं अपनी पीढ़ी का। वहां भी हमें एक आंख से दिख रहा है और दूसरी आंख हमारी रोगी है। संस्कार नहीं दे रहे। एक तरफा विकास कर दिया, भौतिक उन्नति खुद की कर ली और भौतिक उन्नति बच्चों की करने लग गए। लेकिन जीवन के मूल्य तो आपको समझ में आ गए ना। आप अपने आप को नहीं कोसते कि मुझे लेट समझ में आया। क्या आप नहीं अपने आप को कोसते कि यदि यह ज्ञान पहले मिल गया होता तो हम ऐसे ना होते? यदि हम पहले पता चल चुका होता तो हम बुरे मार्गों में ना जाते। क्या आप इस बात के लिए स्वयं को दुखी नहीं मानते? क्या आपको उपासना करने में आनंद नहीं आता? क्या आपको दान देने में आनंद नहीं आता?
क्या आपको परोपकार करने में आनंद नहीं आता? क्या आपको स्वाध्याय करने में आनंद नहीं आता? वो क्या दूसरों के बच्चे हैं जो उनसे ये आनंद छीना जा रहा है? वो तो आपकी ही संपत्ति है ना बच्चे। लेकिन ऐसी उदासीनता क्यों, ऐसी उदारता क्यों कि संपत्ति देने में उन्मुक्त विचार से दे रहे हैं, लेकिन संस्कार देने में हम बड़े कंजूस हो गए हैं। महानुभावों, भारत की भौगोलिक स्थिति को समझो, भौगोलिक स्थिति को समझो। भौगोलिक स्थिति ठीक नहीं है। एक पंक्ति अक्सर मैं अपने व्याख्यान में इस प्रसंग में कहता हूं, वो आप सभी के समक्ष रखता हूं कि संपत्ति का बंटवारा करने से पहले अपनी संतानों में संस्कारों का बंटवारा कर देवे। संपत्ति का बंटवारा करने से पहले अपनी संतानों में संस्कारों का बंटवारा कर दें, क्योंकि संस्कारहीन संतान आपकी संपत्ति में आग लगा देगी। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो पूंजी है, खून पसीने की कमाई है, उसकी वैल्यू आपकी संतान समझे, तो उसे संस्कारी बनाओ। और संस्कारी कैसे बनाओगे? आपका प्रश्न ये उठता है, आचार्य जी क्या करें? मानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, जवान लड़ाते हैं, कुतर्क करते हैं। इसका अर्थ यह है कि वो आपको संस्कारों से बेदखल कर रहे हैं। अगर वो आपके नहीं मानते, नहीं सुनते और आपको क्या बोलते हैं, गए गुजरे जमाने के हो, आप आउटडेटेड हो चुके हो, इसका अर्थ यह है कि वो आपको आपके संस्कारों से बेदखल कर रहे हैं। बोले ये संस्कार आप अपने पास रखिए, आपके पास दूसरा विकल्प है। तू मुझे संस्कारों से बेदखल कर दे, मैं तुझे संपत्ति से बेदखल कर दूंगी। गिव एंड टेक। यदि संपत्ति चाहिए तो संस्कार ले ले। मोबाइल चाहिए तो पहले 6 महीने नित्य प्रतिदिन हवन कर। फॉरेन ट्रिप पर जाना है तो पहले 1 वर्ष डोनेशन का काम कर। कुछ बड़ी प्रसिद्धि चाहिए तो बेटा 100 पेड़ चाहिए मुझे, 100 पेड़। 100 पेड़ को जीवित कर, केवल लगा नहीं, जीवित कर, उनको पालित कर, पोषित कर, उसके बाद संपत्ति मिलेगी। संपत्ति का प्रपोजल जब बच्चों की ओर से आता है तो आप संस्कार का प्रपोजल लेके आ जाइए। ऐसे बैलेंस बनेगा, ऐसे आपकी शारीरिक उन्नति भी होगी और आत्मिक उन्नति भी होगी। क्योंकि हमारा तो समय बीत गया, लेकिन ये अभी मौका हमारे पास है कि जो कुछ भी संपत्ति है अब उसे सिक्योर कर ले। हम कछुए बन जाएं, सब अंग से और से अपने अंगों को समेट लेवें और क्या कहें, एक हाथ संस्कार, दूसरे हाथ संपत्ति। पहले पैर छुओ, पहले नमस्ते करो, पहले उठ करके ईश्वर आराधना करो, सोने से पहले आराधना करो। भोजन तब मिलेगा जब अन्न पते बोलोगे। हम संपत्ति का प्रपोजल जो वो हमें देते हैं तो हम संस्कारों का प्रपोजल देवें। यदि आप आज से, अभी से, इसी वक्त से ये प्रपोजल बच्चों के अंदर लेके आओगे तो ये प्रश्न की आवृत्ति कभी नहीं होगी कि हमारी एक तरफा उन्नति हुई है। हमको लगेगा कि सही अर्थों में हमने गृहस्थ का सदुपयोग किया है। गृहस्थ का अर्थ केवल इतना नहीं होता कि बच्चे पैदा करना और भोग भोगना। गृहस्थ का धर्म होता है पितृ ऋण से मुक्त होना, और पितृ ऋण का अर्थ इतना भी नहीं होता कि माता पिता की सेवा करना। पितृ ऋण का अर्थ यह है, गृहस्थ का अर्थ यह है कि आपसे सब में श्रेष्ठ आपकी संतति हो। मैं आपके हृदय की बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आप लोग किससे हारना चाहते हैं दुनिया में? भाई थोड़ा रुक जाओ ना, बस 5 मिनट। आप किससे हारना चाहते हैं? किसी रिश्तेदार से हारना नहीं चाहते, किसी मित्र से हारना नहीं चाहते, किसी पड़ोसी से हारना नहीं चाहते। लेकिन संसार में एक 2 प्राणी हैं जो सदा हार चाहते हैं और हार में वो सुखी होते हैं। एक गुरु, एक माता पिता, वो हारना चाहते हैं अपने बच्चों से। एक गुरु हारना चाहता अपने शिष्य से। वो चाहते हैं कि ये मेरे से बड़े हो जाएं, मेरे से भी उच्च हो जाएं। अगर हमारे बच्चे हमसे बड़े हैं गुण में, कर्म में, स्वभाव में, तो हमारा गृहस्थ कृतकृत्य हो गया, हमारा पितृ तर्पण पूर्ण हो गया। लेकिन यदि हमारे बच्चे गुण में, कर्म में, स्वभाव में हमारे बराबरी भी नहीं आ सके तो हमारा काम बहुत अधूरा था। हमने बहुत आलस्य किया
और समझ में आता है कि ये जन्म, ये जो अपॉर्चुनिटी थी, यानी जो गृहस्थ का जो पद मिला था, उसका हमने मिसयूज किया है, सदुपयोग नहीं किया है। इसलिए गृहस्थ केवल पैसा कमाने के लिए नहीं है। पितृतर्पण ये यही कहते हैं कि श्रेष्ठ प्रतिनिधि समाज को देना, श्रेष्ठ संतति समाज को देना, यह है गृहस्थ, यह है पितृ यज्ञ। तो आप सभी महानुभावों के लिए, चूंकि आप वयोवृद्ध हैं, वस्तुतः ये आपको उपदेश हम छोटे लोगों को देना चाहिए आयु में, लेकिन कभी कभी सूर्य को भी दीपक दिखाने की कुचेष्टा हो जाती है। तो मैं आप सबको तो सूर्य ही मानता हूं और मैं स्वयं को दीपक ही मानता हूं, लेकिन एक वही कुचेष्टा थी कि आपकी लौ कम ना हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ी सी लौ लगा दी। ये मेरी धृष्टता है। आपका सूर्य, आपका प्रभाव, आपका प्रताप तेज है, लेकिन मेरा ये तुच्छ प्रयास था कि थोड़ा सा मैं भी दीपक जला करके जो आपका दीपक जल रहा था उसकी बाती को थोड़ा तेज कर दूं, उसकी लौ को थोड़ा तेज कर दूं। तो आत्मिक उन्नति हमें करना है, सामाजिक उन्नति पर फोकस करना है, आत्मिक उन्नति पर करना है, भौतिक उन्नति पर हमें नहीं रह जाना है, हमें अध्यात्म की उन्नति की ओर बढ़ना है। संपत्ति और संस्कार के नैतिक मूल्यों पर मैंने विचार किया, तो आप सबने बड़े प्रेम से सुना और अवसर दिया। इस सभी के लिए आप सभी के हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम।